द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ऐसा लगता है कई बार मोदी जी ऐसा करते हैं जिससे कि अनभक्त और आईटी सेल के लोग शर्मसार हो जाएं और अपने पूरे किए कराए में पानी फिरता हुआ देखें। अब ऐसा ही कुछ मोदी जी की तरफ से किया गया है जिसकी तस्वीर हर तरफ वायरल हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर अनभक्तों को मिर्चें लगी हुई हैं। अनभक्त अपने आप को रोके हुए हैं क्योंकि गालियां वो भले ही संत समाज को दे सकते हैं अगर मोदी जी के खिलाफ चले जाएं या बीजेपी के खिलाफ चले जाएं, लेकिन मोदी जी कुछ भी कर लें, उनको गालियां देना या अपशब्द कहने का दम अनभक्तों में नहीं है या पूरी तरह से वो भक्ति में लीन है। मोदी जी ने ऐसा क्या किया है जिससे अनभक्तों को खासी मिर्चें लगी होंगी? आईटी सेल के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, जो दिन रात जहर घोलते रहते हैं, उनकी मेहनत पे कैसे पानी भरा होगा और मन ही मन कितना बुरा भला कह रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। बीबीसी ने और तमाम बड़े चैनल्स ने, छोटे चैनल सब ने डाला है कि मोदी जी ने ख्वाजा गरीब नवाज के लिए, अजमेर शरीफ के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के लिए चादर भेजने का काम किया है अपने हाथों से। इस चादर के बाद कई सारे नफरतबाज बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सफाई कैसे दें। बीबीसी न्यूज़ हिंदी ने लिखा है कि पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेंट की। पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार को मुस्लिम समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाने के लिए चादर भेंट की। ये सारा जो प्रतिनिधि मंडल है, मेरी जितनी जानकारी है, ज़्यादातर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता हैं जिनको बुला के उनके साथ ये फ़ोटोशॉप करा लिया गया है कि भैया देख लो हम भी मुसलमानों के साथ हैं। बहुत से अनभक्त ये भी कह रहे हैं कि क्या कमी पड़ गई है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक कार्यक्रम बनाकर वोटों की अभी भी, कि जिसके लिए अब और ये सब किया जा रहा है जिससे अनभक्तों को खासी तकलीफ़ हो रही है। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें स्मृति ईरानी जी भी खड़ी हुई हैं, बीजेपी के और भी नेता खड़े हुए हैं और ये तमाम खुशी से इस चादर को हाथ में लिए हुए हैं। मोदी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, देखिए स्मृति जी भी मुस्कुरा रही हैं। और आज उन तमाम नफरतबाजों को जो उलझा के रखती है बीजेपी, उनको समझ में आ रहा होगा कि वो नफरतबाज में लगे रहते हैं और ये सत्ता हासिल करने के लिए अपने अपने काम करते रहते हैं। अनभक्तों का रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा, घर में किसी कोने में पड़े होंगे और नफरतबाजी भरे ट्वीट्स अपने देख देख के सोच रहे होंगे कि इस दिन को देखने के लिए ये काम किया था क्या। रणविजय सिंह एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसको इस अंदाज में लिखा है कि पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। उनकी दुआओं के साथ ये चादर 13 जनवरी को दरगाह पर चढ़ाई जाएगी, मतलब मकर संक्रांति के एक दिन पहले। अब बीजेपी के वो तमाम नफरतबाज, चाहे वो आईटी सेल के हों या वो बीजेपी के संगठन के हों या वो सांसद हों या वो विधायक हों भाजपा के, उन नफरतबाजों की बोलती तो बंद हुई होगी। एक बीजेपी के नेता हैं, मध्य प्रदेश के एक विधायक हैं जो मंत्री नहीं बन पाते कभी, रामेश्वर शर्मा। उन्होंने इससे पहले एक बयान दिया था, आज से 2 साल पहले, फादर और चादर वालों से दूर रहने का कहा था। और मोदी जी ने फादर को भी मिलने का काम किया और चादर चढ़ाने का भी काम किया, उनको मुंह की खानी पड़ी। ज़रा देखिए उस नफरतबाजी का वीडियो, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या नफरतबाजी का आलम है, जिसको ये कह रहे हैं कि फादर और चादर से दूर रहो, कहने वाला बीजेपी का विधायक है और मोदी जी वही चादर को पकड़ रहे हैं और उसी फादर से मिल रहे हैं। देखिए इस वीडियो। फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदू, नहीं ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। फादर और चादर, समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? तो आपने देखा, एक तो चादर की बात करी, चादर मोदी जी हर साल चढ़ा रहे हैं अजमेर दरगाह शरीफ के ऊपर और अनभक्तों को जो है रोने का, बिलखने का मौका बराबर दे रहे हैं। लेकिन उसके नीचे क्या लिख रहा है अनभक्त, वही बताऊंगा आपको। ऐसे ही पोप फ्रांसिस से मिलने पहुंचे थे तो बाइबल मोदी जी ने चूमने का काम किया था, तब भी अनभक्तों को बड़ी परेशानी हुई थी। तो चादर और फादर दोनों से भी मोदी जी मिल लिए और इसका सीधा जो भुगतान करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं अनभक्तों को करना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये पोप फ्रांसिस के साथ है मोदी जी की और बाइबल हाथ में है उनके, जिसको वो माथे से लगा रहे हैं। काशिफ ने लिखा था, जब ये बीजेपी के विधायक ने कहा था कि हिंदुओं फादर और चादर से दूर रहो, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। फिलहाल एमपी में कौन बनेगा सबसे बड़ा हिंदू नेता का कंपटीशन चल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जहर उगलने वाले की पदोन्नति पक्की है। इस रेस में कई मंत्री एमपीज हैं, उसी रेस में एमएलए शर्मा जी भी चांस मार रहे हैं। शुभकामनाएं। पर 2 साल के बाद जब मंत्रिमंडल बना दोबारा, तो शर्मा जी को रास्ता बाहर का दिखा दिया गया और इनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। ऐसे ही मोदी जी ने इससे पहले हर साल ईद की बधाई देने का काम किया तो अनभक्तों को बड़ी तकलीफ हुई।
और ईद उल अज़हा यानी बकरीद की जो बधाई वो हर बार देते हैं, उससे खासी तकलीफ अनभक्तों को होती है कि अनभक्त भी नीचे क्या क्या लिखते हैं वो अगर पढ़ लें, शायद मोदी जी बीजेपी से ही उनका दिल बुरा हो जाए। A9 ने उनका स्क्रीनशॉट लगा के लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ईद उल अज़हा की शुभकामनाएं दी। ऐसे ही जब मोदी जी ने इस बार दी थी ग्रीटिंग्स ऑन ईद उल अज़हा, मे दिस डे ब्रिंग हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू एवरीवन, मे इट आल्सो अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस एंड हार्मनी इन आवर सोसाइटी, ईद मुबारक। इसका हिंदी वर्जन ये था कि ईद उल अज़हा की शुभकामनाएं, ये दिन सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए, ये हमारे समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना को भी कायम रखे, ईद मुबारक। कि एक अनभक्त ने मोदी जी का चेहरा ही फोटोशॉप करके दाढ़ी और टोपी लगा के लगा दिया था। देखिए, ये हाल है अनभक्तों की नफ़रत का, और ये हाल है उस बीजेपी की IT मशीन की हेट फैक्ट्री का। ये आलम कर दिया है कि मुस्लिम समुदाय की, ईसाई समुदाय की कोई अगर बीजेपी का नेता भी बात करे तो उसको भी वो अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ये फादर और चादर कहने वाले बीजेपी के नेताओं को मोदी जी का एक करारा तमाचा पड़ा, और मोदी जी ने मजबूरी में ही सही ये समझ लिया है कहीं ना कहीं वोट जो है वो हिला हुआ है, और अब बीजेपी को शायद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट ना लेने वाले पार्टी बनना अच्छा नहीं लग रहा है। जिस तरह से हालात लोकसभा के बनते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि बीजेपी की हालत अच्छी खासी खस्ता है। इसीलिए कभी राम मंदिर तो कभी अजमेर शरीफ, इन्हीं चक्करों में पूरी बीजेपी लगी हुई है कि कहीं से भी कैसे भी वोट मिल जाए। ये धर्म के लोग नहीं हैं, याद रखिएगा, इनका सिर्फ एक ही धर्म है, वो है राजनीति। किसी भी कीमत पर सत्ता को हासिल करना है, चाहे वो किसी धर्म से नफरत करके हासिल हो, चाहे वो किसी धर्म से मोहब्बत करके हासिल हो, लेकिन हासिल होना चाहिए। कल को अगर इस्लाम के माध्यम से सत्ता हासिल होगी तो बीजेपी के लोग सबसे पहले इस्लाम का झंडा उठाने का भी काम कर लेंगे, सत्ता अगर मिल रही है। धर्म का जितना इस्तेमाल या दुरुपयोग बीजेपी के नेताओं ने किया है, उसका आधा भी कोई करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि नफ़रतें आपको नफ़रतों में उलझाकर खुद बीजेपी के सबसे बड़े नेता मोदी जी चादर भेजने का काम कर रहे हैं अपने हाथों से, मुस्कुराते हुए दुआओं के साथ। स्मृति ईरानी जी उनके साथ खड़ी हैं, अभी कुछ दिन पहले मदीना शरीफ भी होकर आ गई हैं, पैगंबर साहब की मस्जिद के बाहर घूमकर भी आ गई हैं, और अन्य भक्तों को नफ़रतों में उलझाया हुआ है। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।